विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम श्री सूर्याय नमः। मित्रों, आज हम आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और बेस है, आधार जब जिसका मजबूत होगा, बढ़िया होगा, तो उसकी बिल्डिंग भी बढ़िया होगी, उसके सारे खंड बढ़िया होंगे और उसका सुख आपको उसी ढंग से मिलेगा। तो हमारा कहना यह है कि जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी आपके सम्मुख प्रस्तुत होकर के एक शीघ्र जो है उच्च पद प्राप्त करने के लिए सबसे सरलतम उपाय जो है उसका कलेक्शन किया हूँ और उस पर समय दिया हूँ, निकाला हूँ कि हमारे समाज के बच्चे आगे जाएं और उसका प्रयोग करें। उच्च पद प्राप्ति में IAS PCS इसको कहते हैं, DM SP DSP CDO, ये सब आपके IAS पद में आते हैं। ऐसे पद को प्राप्त करने के लिए जो बच्चे इलाहाबाद में, बनारस में, दिल्ली, लखनऊ में पढ़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी में यही तैयारी है कि वो ऐसे पद के लिए इच्छुक हैं कि जो सबसे उच्च स्तरीय हो और अपने समेत माता पिता का नाम वो विश्व में पैदा करें, ये उनकी लालसा है। तो उसी के लिए हमने इसमें एक संकलन किया है कि जो बच्चे थोड़ा सा ईश्वर के प्रति नज़दीक रहेंगे, माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेते रहेंगे, तो उनको ये बड़े आसानी से पद मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बेस जो मैंने कहा, आधार जो मैंने कहा है, आधार ये है कि 9 रत्न 9 ग्रह ये होते हैं। तो 9 ग्रह जो होते हैं उसमें सूर्य भगवान का पद, स्थान, बल, ये सब उच्च स्तरीय है और ज्योतिष में दर्शाया भी गया है कि सूर्य का पक्ष में होना वो एक समझ लीजिए कि राजयोग जो ज्योतिष में होता है उस योग को प्राप्त करता है। अब सूर्य देवता को लिखा गया कि सप्ता सप्त रज्जु सात दिविजा सदा रवि। सूर्य भगवान के रथ में 7 घोड़े हैं, 7 सफ़ेद रंग के हैं, द्विभुजा 2 भुजधारी हैं, लेकिन सारे संसार को अपने प्रकाश से, अपने गुण से वो आच्छादित किए रहते हैं। अब उसमें पहला उपाय जो दिया गया है वो है कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, सबसे पहला स्थान। तो दिया गया है वर्णन कि आप जो है तांबे का पात्र हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें एक तो ये है कि जल को रख दिया जाए तांबे के पात्र में, तो कुछ ही देर में वो गंगा जल के सदृश हो जाता है और उसका प्रतिफल जो है वो गंगा जल के रूप में मिलने लगता है। तो तांबे का पात्र हो, लाल चंदन हो डाल लीजिए, लाल फूल हो डाल लीजिए, जितना श्रद्धा भाव से आप करेंगे उसका फल उतना ही श्रद्धा भाव से मिलेगा। पुराणों में, श्रीमद् भागवत पुराण में दिया गया है कि समंतक मणि जो है वो सूर्य भगवान ने दिया था अपने एक भक्त को। तो वह समंतक मणि जो है वो 8 बार सोना प्रतिदिन देती थी उसको। तो इस तरह से आप विषय को लंबा न बना करके हम आपसे कहेंगे कि आप सूर्य भगवान को जो है
जितना जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त लागे, जब ही करो क्रिया शौचाधिक तब ही ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लग जाता है। तो आप सूर्य का किरण निकलने के पहले आप अगर सूर्य आग दे देते हैं तो आपको 101% लाभ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य भगवान के निकल जाने के बाद में 1.5 घंटे तक आप फल पाने के नज़दीक रहेंगे। कुछ माइनस रहेगा लेकिन आप उसके नज़दीक ही रहेंगे। 1.5 घंटे के बाद में वो इस तरह से माइनस होता जाएगा कि 12 बजे वो 0 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं मिलेगा बल्कि आपको नुकसान करेगा। किसी गर्म चीज़ पे आप जल डालेंगे तो आपको गर्म का फल मिलेगा, ठंडे का फल नहीं मिल पाएगा। तो एक तो ये हो गया आपका जो है वो सूर्य भगवान को अर्घ देना। अगर आप उसमें मंत्र का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको 8 गुना फल अधिक मिलेगा। मंत्र को दिया गया है कि ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाण अर्घ दिवाकर। ये उसका मंत्र है, सरल है, कोई बहुत कठिन मंत्र नहीं है। प्रयास करने पर आएगा, 2 दिन 4 दिन कहने पर आ जाएगा, फल पूरा मिलने लगेगा। तो ये हो गया। और दूसरा है कि आप माणिक्य या उसका उपरत्न, जो सूर्य का रत्न है, उसको धारण करें। उसमें लालड़ी, लाल मणि और नंबर 1 पर माणिक्य है। तो अब यह है कि ज्योतिष में देख करके आपके राशि को, लग्न को देख करके अगर ये पहनाया जाता है तो ज़्यादा लाभ होगा। सूर्य भगवान 8-12 में ना हो, 4-8-12 में ना हो, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। उसके पश्चात तीसरा उपाय ये है कि आप रविवार का व्रत करें। तो व्रत की जो विधि है और जो उनके प्रकार हैं, उसमें एक सूर्य भगवान का व्रत का जो प्रकार है वो इस टाइप से दिया गया है। वेदों में, पुराणों में वर्णन दिया गया है कि सुबह से वो व्रत रहेगा और सूर्यास्त होने के पहले व्रत को तोड़ देगा। उसमें भी मीठा चीज़ खा करके, और उसमें भी गेहूं के आटे का प्रयोग दिया गया है। चाहे आप उसको सेवई कह लीजिए, मान लीजिए, चाहे आप रोटी मान लीजिए, लेकिन उसका प्रकार जो है वो मीठे में होगा, नमक में नहीं होगा। तो किसी भी रविवार को शुक्ल पक्ष के या बड़ा इतवार जो आता है, जिसको महारविवार व्रत कहते हैं, वहाँ से चालू करना, ये आपके परिणाम के प्रति बहुत अच्छा संयोग बनाता है। शीघ्र आपको सारे लाभ मिलेंगे। वैसे तो ये केवल हमने हेडिंग जो दिया है वो उच्च पद प्राप्ति के लिए, अध्ययनरत कर्मचारी विद्यार्थी के लिए, लेकिन ये सब कुछ प्रदान करता है। सूर्य भगवान ने कर्ण की रक्षा कैसे की, मदद कैसे किया, आप उसमें देख रहे हैं, टीवी में मिल रहा है। स्यमंतक मणि का दास्तान आपको मैंने बताया ही। अगर आपको स्यमंतक मणि की कहानी जाननी और सुननी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।